देखो हमारे दिन की शुरुआत हो गई और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो पर्दा हिल रहा है सामने वाला, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आंगन में देखो हमारे हवा लग रही, बाकी पूरा बंद होता तो लगती भी नहीं। और देखो हमारे पौधे खुश हैं इस टाइम गर्मी में ज़्यादा ही। इस पर तो बहुत सारे फ्लावर्स निकलेंगे है ना, कल ये कितनी सारी खिली हुई सारे पे। ये देखो पूरे, ये पूरा भर जाएगा अगर ये सारी की सारी खिल जाए तो ये पूरा पूरा भर जाएगा ऐसे फ्लावर से। तो कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे। तो फिलहाल पानी की तो अभी इन्हें ज़रूरत है नहीं, अगर मैं हल्का फुल्का डाल दूँगी। और ये तो मेरा पूरा ही सूख गया, दोबारा तो हरा हो ही नहीं रहा है, मगर इसकी डंडियाँ भी सॉफ्ट हैं, हो सकता है हो जाए हरा। तो इनायत को उठाते हैं, इनायत जाएगी स्कूल क्योंकि उसे स्कूल जाना है। बेटे इनू उठ जाओ बेटे लाल, स्कूल के लिए देर हो जाएगी भैया, बहुत देर। जल्दी से उठो फटाफट, 7 बज गए बेटे, स्कूल के लिए फिर लेट हो जाएगा। रिक्शे वाले अंकल आ जाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के मम्मी को पहुंचाना पड़ेगा स्कूल। उठ जाओ जल्दी से, उठ जाओ फटाफट, उठो आओ मुँह धुला के लाओ, जल्दी शाबाश, उठ जाओ। गाइस इनायत के लिए चाय बन गई है, लंच बॉक्स भी मैंने इसका पैक कर दिया है, पानी भी भर दिया है बोतल में। देखते हैं अभी कितनी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो मैं हो गई हूँ रेडी। आप सोचोगे कहाँ जाने के लिए, तो मुझे देने जाना है अपना ड्रेस सही करने के लिए सिलाई वाली के पास, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और इनायत तो स्कूल गई हुई है, देखो इनायत के पापा भी नहीं हैं, दोनों नहीं हैं। तो फिलहाल मैं ये ड्रेस लेकर आती हूँ उन्हें, फिर उसके बाद मुझे दुपट्टे जो है पिक कराने के लिए भी देने जाने हैं, तो वो तो मैं रोज़े के बाद ही जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी फ़िलहाल। और कल जो मैं सैंडल अपनी चप्पल लेकर आई थी, थोड़ी सी उसमें डिफेक्ट हो रहा है, तो वो भी मुझे चेंज करके लानी है। देखो मेरे साथ क्या होता है, कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो फिर वो मैं चेंज करके लेकर आऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेस लेने के लिए, सही करवाने। पहुँच गए हम सिलाई वाले के यहाँ, तो मैं अभी कैमरा बंद कर लूँगी क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बना सकती। इसमें आ गई हूँ घर पर, तो लेकर कुर्ता चलते हैं अंदर। सब्ज़ी वालों का कल इतना वेट किया टमाटर के लिए, तो आए नहीं सब्ज़ी वाले, और आज देखो सब्ज़ी वाले दरवाजे पर है। शाम के बज गए हैं 5 और मैं करने लगी हूँ अब रोज़े की और खाने की तैयारी। तो मैं अफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी करना है, जो बनाना है। फ़िलहाल थोड़े से चिप्स वगैरह तल लूँगी, और बाकी सब्ज़ी मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, वो लेकर आएंगे उधर से। तो फ़िलहाल तैयारी करना शुरू करती हूँ। पैरों में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कपड़े भी धुल रहे हैं क्योंकि लाइट के चक्कर में मेरे कपड़े भी रह गए। लाइट बार बार भाग रही थी, कपड़े नहीं धुल पाए। तो फ़िलहाल अभी पानी निकल रहा है, मैंने मशीन में ही निकाल रहे हैं, मैं निकाल के उन्हें फैला दूँगी, उसके बाद मैं रोज़े में अफ्तार में। तो गाइस अफ्तारी की तैयारी मैंने कर अरबी डालूँगी आज इसमें मैं। और ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ऑयल तो गर्म हो गया है। पकौड़े मुझे बनाने नहीं है, सिर्फ चिप्स तलने हैं। पकौड़े मैंने रेडीमेड कह दिया है इसके पापा से, इन्नू के पापा से लेकर आएंगे। और ये देखो इन्नू ने क्या, इन्नू की क्रिएटिविटी देखो ज़रा बच्चों की, देखो इसके अंदर कितना माइंड है। इसने ये कलर्स को शॉर्पनर से रब किया, मतलब छीला है, और उसके बाद जितना इसका चूरा है उसके ऊपर फेविकॉल लगा के उसके ऊपर ये डाला है, और फिर उसके बाद सुखा लिया है इसे। ये कितना अच्छा आर्ट बनाया है मेरे बेटे। ये पेड़ है, और ये है शॉर्पनर, ये है पेंसिल, ये है इरेजर, ये है हार्ट वाले बलून्स, और ये हार्ट। वाह बहुत बढ़िया। और ये वो नोटबुक, और ये है इनायत, ठीक है। गर्मी देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब फिर हो रही है गर्मी। गर्मी कितनी हो रही है। मैंने पौधों को आज पानी दे दिया था दोबारा से, ठीक है, थोड़ा पानी, मतलब इतनी धूप भी लगती है ना यहाँ पे। फ़िलहाल अभी तक तो बेहतर है ये, तो इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही। और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, तो मैं कपड़े मैं निकाल कर डाल दूँगी, फैला दूँगी। इनायत का बैग भी मैंने धो दिया है, काफ़ी गंदा हो रहा था, देखो धो के मैंने यहाँ पर टांग दिया है। और यूनिफॉर्म तो रोज़ ही धुलती है इनायत की। तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड को आने में भी टाइम लगेगा, इतने मैं रोटियां डाल लेती हूँ, रोटियां बना लूँगी तो फिर मैं सफारी को जाऊँगी। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है चूड़ी वगैरह लेने के लिए। देखो अभी अफ्तारी की तैयारी भी नहीं हुई है, बर्तन देखो कितने सारे इकट्ठा हुए हैं। मेरे चाचा भी आए थे, मैंने उन्हें चाय वाय बना कर दी है।
तो फिलहाल पहले मैं ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ, इससे पहले कि ना ढेर लगे बहुत सारा और मुझसे धुले भी ना। तो मैं ट्राइपॉड में अपना मोबाइल लगा देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने मंगाई थी अपने हस्बैंड से पकौड़ियाँ। देखो आज मेरा बनाने का दिल नहीं हो रहा था पकौड़ी, कल भी मैंने नहीं बनाई थी, मगर देखो वो लेकर नहीं आए। चलो, जिस दिन जिस काम का दिल नहीं होता ना, वो काम अक्स करके पड़ ही जाता है जान पे। तो ये देखो गोलगप्पे लेकर आए हैं, टिक्की लेकर आए हैं। पकौड़ियों का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। पकौड़ियाँ मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, तो मैं बना लेती हूँ। फिर बनाना है तो बनाना ही है फिर। पकोड़े हो गए हमारे फ्राई, और इधर मेरे हस्बैंड काट रहे हैं तरबूज। सारी तैयारी हो गई, बस चिप्स तलने में थोड़ा सा टाइम रह गया है रोज़ा होने में। तो गाइस हमारी इफ्तारी की तैयारी हो गई है। इफ्तार का सामान आज मैंने बना लिए पकोड़े। वैसे मेरे खाने के नहीं है, मगर पकोड़े के बिना रोज़ा नहीं लगता, तो फिलहाल बना लिए मैंने। और ये गोलगप्पे, ये टिक्की, चटनी और वो उसका मसाला है। इधर हमारे गोलगप्पे रखे हैं, तो मैं इन्हें भर लूँगी। इसमें छोले कर लूँगी ये, क्योंकि हाथों हाथ की जल्दी नहीं हो पाएगा। का टाइम रोज़ा अफ्तार आओ। खजूर तो तुम खाती नहीं हो, है ना? खाती हो? नहीं? आओ कुछ और खाओ, बैठ के आओ। इस बन गया हमारा खाना। मैंने बनाए हैं चावल, क्योंकि रोटी खाते खाते बोर हो गए दोनों। मैं तो रोटी खाती हूँ। रोटी? मैं खाती चावल। अपा नहीं खाना? ये देखो अरबी गोश्त बन गया हमारा, कितना बढ़िया लग रहा है। रोटी के साथ दाल खाती हूँ मैं। रोटी के साथ दाल? अच्छा। तो गाइस रात के बज गए हैं 10, और इनायत के पापा और इनायत दोनों अभी बाहर हैं। इनायत खेल गई अपनी फ्रेंड के घर, और इनायत के पापा गए हैं घर के लिए एक बड़ा वाला LED बल्ब लेने। मैंने मंगाया है उनसे, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। मेरे पास अभी सस्ता सा मोबाइल है, आईफोन तो है नहीं जो मतलब क्लैरिटी अच्छी आए फ़ोन में, तो अभी थोड़ी परेशानी है। तो इसलिए मैंने उनसे बड़ा एक LED बल्ब मंगाया है, ताकि जो घर में अंधेरा सा होता है ना, मोबाइल में क्लीन नहीं आता, तो बल्ब से हो सकता है थोड़ी सी रोशनी आ जाए। और देखो मैंने रिंग लाइट जब से वापस की है, जब से तो रिंग लाइट मुझे दोबारा मिली नहीं है। थोड़ी वो सस्ती थी, मैंने 400 कुछ रुपए की वो मंगाई थी मीशो से ऑर्डर करके, मगर वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, तो इसलिए वो रिटर्न कर दी थी मैंने। और अभी देखो ईद का खर्चा आ गया है गाइस, तो ईद के खर्चे की वजह से अभी जो है मैं रिंग लाइट तो नहीं ले पाऊँगी। मैं थोड़ी ज़्यादा पैसों की लूँगी, 1500 के 1000 के करीब या 2000 के करीब, तो मैं ईद बाद ही लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो है अभी रिंग लाइट ली नहीं है, तो अभी मैं LED बल्ब मंगा लेती हूँ, उससे थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, थोड़ा ब्लॉग अच्छा बनेगा। और देखो हम ना मार्केट भी नहीं जा पाए आज, तो मैं कल जाऊँगी मार्केट। तो कल मुझे लाना है थोड़ा सा सामान ईद के लिए, तो इंशाल्लाह कल हम मार्केट जाएंगे, मैं और मेरी बादी। मैं पूछ लूँगी उनसे, अगर वो जाएंगी तो, नहीं जाएंगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी चप्पल भी चेंज करके लानी है।
मुझे दूसरी लेकर आनी है। मेरे कपड़ों पे वो सूट नहीं कर रही है। मैंने जिस टाइप के कपड़े बनाए हैं तो मैंने वो डालकर देखी थी, तो वो उस पर सूट नहीं कर रही है। देखते हैं क्या लेकर आना है। तो गाइज़ आज ना मैंने रूबी नागर करके एक ब्लॉगर है, मैंने उनका ब्लॉग देखा था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनके चैनल में कोई दिक्कत आ गई। 4-5 साल से वो वीडियो डाल रही हैं उन्होंने बोला, और उनके चैनल में दिक्कत आ गई है। पता नहीं क्या हुआ है, उनकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मतलब मेहनत मैं भी कर रही हूँ, मैं 4-5 साल से तो नहीं कर रही हूँ, मतलब जो 4-5 साल से कर रहा है उसके चैनल में दिक्कत आ गई है। तो मुझे तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता सही से, और ना ही सही से कुछ करना आता है फ़ोन में। इतना कुछ भी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से सीखा है, और थोड़ा इधर उधर से पूछ के सबसे जो है इतना कुछ सीखा है। तो मैं इतना कुछ कर भी लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह या कुछ भी। पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था सिवाय व्हाट्सअप, यूट्यूब और ये सब चलाने के। तो मैंने इंस्टाग्राम भी चलाना ही सीखा, जब भी तो मैं उस पर वीडियो डालती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, और मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है अगर ऐसा कोई वीडियो आप किसी का देखते हो। बुरा भी लगता है, देखो इतनी मेहनत बंदा कर रहा है और ऐसा हो जाता है तो बुरा लगता है। मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी सोचती थी बहुत आसान होता है व्लॉगिंग करना, बस मोबाइल उठाओ और इधर उधर कैमरा घुमाओ और व्लॉगिंग हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग का काम है, बहुत ज़्यादा माइंड का काम है। हाँ, बंदा अगर कोशिश करता है तो हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं भी आपको बताऊँ कि मेरे ना सर में यहाँ पे दर्द रहता है, और पहले तो सिलाई की वजह से रहता था, सिलाई करती थी मैं। आँखें भी मेरी थोड़ी सी वीक हो गई थी। मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप जो सिलाई थोड़े दिन के लिए बंद करो, और ज़्यादा फोकस वाली चीज़ मत देखो, मोबाइल भी ज़्यादा मत देखो। तो फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया था, और अब तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो थोड़ा सा सर में दर्द अब भी है मेरे, रहने लगा है, थोड़ा नस दुखती है आधी साइड पे यहाँ पे, और आधे सर में दर्द होता है। तो फ़िलहाल ये सर में दर्द मेरे या तो नज़ले की वजह से हो सकता है, या वैसे भी आई साइड वीक होने की वजह से हो सकता है। तो गाइज़ मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, बस ऊपर वाला उनके ये प्रॉब्लम को सही कर दे। इतने साल की उनकी मेहनत है बहुत ज़्यादा, और एकदम से ज़ाया हो जाती है तो बंदों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब और वो इतना रो रही थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मुझे भी अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ और मुझे तो कुछ भी ज़्यादा नहीं आता। कोशिश करूँगी सीखने की और से ज़्यादा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बुरा लगता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।